हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, ओके, और कब होगी ये भी हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कौन होने वाले हैं और कब तक आपकी मैरिज हो जाएगी ये आज हम चेक करेंगे आपके नेम के फर्स्ट लेटर के थ्रू। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLOP और VWXZ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंगली अपने लेटर को चूज़ कर सकते हो, ग्रुप को चूज़ कर सकते हो। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। ओके, सो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPR VWXZ है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी और कब होगी आपकी शादी डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स या बाकी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी गिवन है, वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख भी रहा होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कौन होने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ। लेट्स सी। We have the Tower, just a second. We have the Emperor, we have King of Cups in reverse, okay, cool, and we have Queen of Wands. All right, and bottom of the deck say we have this Knight of Cups card. So आप अपने लाइफ पार्टनर से एक ऐसे स्टेट में मिलोगे जहाँ पे यू आर स्विचिंग योर वर्क लाइफ, और यू आर गोइंग, यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू सो। ठीक है, सो मेनली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को वर्क प्लेस में ही मिलोगे। ठीक है, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो या फिर अपने काम से रिलेटेड कोई चीज़ करने जा रहे हो उस तरफ आप मिलोगे। यानी एक ऐसे टाइम पे मिलोगे जब आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, या लाइफ में न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हो, या कुछ अलग करना पड़ रहा है आपको, या कुछ स्विच करना पड़ रहा है, कुछ कुछ ऐसी चेंजेस हो रही हैं आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, जिसको लेकर आप बहुत खुश नहीं हो बट आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन को आप अपने काम के थ्रू ही मिलेंगे ये इंसान आपको, यानी इस इंसान को आप खुद ढूंढोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो चांसेस रहेंगे कि जो अप्रोच है, बात करने की इच्छा है, इंटरेस्ट है, या पसंद है, वो आपके तरफ से शुरू हो रैदर देन आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ दिख रहा है आपसे बहुत अलग, बहुत ज़्यादा अलग। आप दोनों की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होगी, आप दोनों की माइंडसेट, परसेप्शंस, आप दोनों का खाना पीना, सब कुछ अलग होगा, सब कुछ बहुत अलग होगा। ठीक है, तो आप नॉर्थ पोल हो तो वो साउथ पोल है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान वेल एस्टैब्लिश, बहुत सक्सेसफुल एंड
अच्छे पोजीशन में वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हाईली सक्सेसफुल होंगे एंड जब आप इन्हें मिलोगे भी तो भी ये वर्किंग होंगे, ठीक है, लाइक पैसा कमा रहे होंगे, इनकम कर रहे होंगे, पढ़ाई वगैरह इनकी कंप्लीट हो चुकी होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ये पर्सन बहुत ही वेल्थी एंड बहुत ही सक्सेसफुल एंड अथॉरिटी वाले हैं, जिनके पास पावर है, पोजीशन है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट आप इस पर्सन को एक ऐसे स्टेट में मिलोगे जहाँ पे ये इमोशनली ब्लॉक्ड होंगे। सो इनके तरफ से आपको इनिशियल टाइम पे इंटरेस्ट, लव, एफर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करना पड़ सकता है इस पर्सन के दिल के दरवाजे को खोलने के लिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, बहुत एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। बट वंस यू डू दैट थिंग, ये पर्सन आप पे फ़िदा हो जाएंगे, आप पे डिवोटेड हो जाएंगे, सिर्फ आपके हो जाएंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को आप ढूंढोगे एंड आप उन्हें सबसे पहले पसंद करोगे एंड पसंद करने के बाद मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ब्लॉक्ड होंगे इमोशनली। सो ये कहीं ध्यान ही नहीं देंगे, आपके तरफ भी उतना ध्यान नहीं देंगे। देन धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बैलेंस स्टेट में आएंगे एंड ये फिर पूरे तरीके से आपके टूवर्ड्स डिवोटेड, लॉयल, आपके टूवर्ड अट्रैक्टेड, आपके टूवर्ड लवेबल फील करेंगे। तो इस पर्सन की नेचर मुझे बहुत वाइज, बहुत लॉयल, जनरस नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये इंसान के लाइफ में प्यार की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। ये इंसान अट्रैक्शन पे बह नहीं जाते हैं, तो ये इंसान आपको तभी वो जगह देंगे अपनी ज़िंदगी में जब उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, आप उन्हें प्यार कर सकते हैं और वो आपको प्यार कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बीइंग बट सेंसिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं एंड जब आप इन्हें मिलोगे तब ये कुछ अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, इमोशनल माइंड में नहीं रहेंगे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में डगमगाते रहोगे उस टाइम पे। तो ऐसे सिचुएशन में आप दोनों मिलोगे, चांसेस रहेंगे फिजिकली फॉर द फर्स्ट टाइम आप दोनों फिजिकली ही मिलोगे किसी भी पब्लिक प्लेस में, वर्क प्लेस में, ठीक है। ऑनलाइन वाली एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही है, ओके। सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव डोर टू वैल्यू नंबर 31। ये पर्सन बहुत लकी होंगे आपके लिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो ट्रांजिशन पीरियड चलेगा आपके लाइफ में वो प्रोफेशन का तो होगा ही और लव रिलेटेड भी रहेगा। एंड जब ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे तो असली उन्नति, असली लक आपके लाइफ में आनी शुरू होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ की असली तरक्की, असली सक्सेस तब शुरू होगी जब ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसे टाइम पे ही आएंगे जब आपका जस्ट सक्सेस का पाथ, नेम फेम का पाथ शुरू होने वाला होगा। तो ऐसे ही मोड़ पे आप इस इंसान से, अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे एंड बहुत एनर्जी दिख रही है कि ये एक लव मैरिज ही होगी। यहाँ पे कोई अरेंज मैरिज या किसी ने आपको मिलवा दिया, ऐसे सिचुएशंस नहीं होंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली ही मिलोगे किसी न किसी इवेंट के थ्रू या किसी न किसी वर्क के थ्रू एंड आप दोनों डेट करोगे लंबे ईयर्स के लिए। देन यू विल टाई दी नॉट, यानी कि शादी करोगे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से लव मैरिज दिख रहा है। आगे आने वाले वक्त पर डेफिनेटली पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस, परमिशन सब रहेगा। सो लव कम अरेंज मैरिज ये होने वाला है, ओके। और आप दोनों शादी के बाद भी मुझे साथ में मिलकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों का जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए एक एपिटमी बनेगा, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, लेकिन साथ में प्रोफेशनली वर्क भी करोगे एज बिजनेस पार्टनर्स और इवन कलीग और समथिंग लाइक दैट। साथ में मिलकर मुझे आप दोनों कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो प्रोफेशनल वे में, साथ में बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर को, अपने लाइफ को। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ लवर है, ठीक है। इस इंसान के साथ चीज़ें आपकी बहुत इजी नहीं रहेगी, बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। इतनी उतार चढ़ाव एक रिश्ते में रहने से आपको बार बार डाउट होगा कि शायद ये रिश्ता ख़राब है, शायद ये रिश्ता बुरा है। लेकिन आप दोनों के पास लाइफ से जो कार्मिक टाइज अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, उसे ठीक करने के लिए आप लोगों को बार बार एक दूसरे के साथ रह कर टेस्ट देना पड़ेगा, बार बार स्ट्रगल्स फेस करना पड़ेगा, ताकि पास्ट लाइफ के जो कर्म है वो शादी के पहले जो बैड कार्मिक इफ़ेक्ट है
वो शादी के पहले ख़त्म हो जाए और आप दोनों को शादी के बाद प्रॉब्लम्स झेलना ना पड़े। सो ये जो कनेक्शन होगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ शादी के पहले इजी नहीं रहेगा। आपको दिक्कतें होंगी, उनको दिक्कतें होंगी, आपको ऐसा फील होगा टॉक्सिक है, आपको फील होगा कंपैटिबिलिटी इशू है, उनको फील होगा वैसा। बट शादी के बाद चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो इस पर्सन को आप लंबे टाइम के लिए डेफिनेटली डेट करोगे एंड डेट करने के बाद ही शादी करोगे, तो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, देन आप दोनों की शादी होगी। ये यहाँ पर क्लियरली पूरी तरीके से दिख रहा है। ये पर्सन आपके ऊपर इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। ये चाहेंगे कि आप उनके दिमाग का, आप उनके दिल का ख्याल रखो, उन्हें कुछ बोलना ना पड़े और आप समझ जाओ। तो इनके एक्सपेक्टेशंस थोड़े इस साइड में ज़्यादा होगा कि मैं कुछ ना कहूँ और तुम समझ जाओ। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, लेट्स सी, देन हम बाकी फीचर्स, कैरेक्टर्स, नेम, एज सब देखेंगे। ठीक है, वी हैव पोस्टपोनमेंट नंबर 4। तो यस, बहुत डिलेड मैरिज है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आराम से शादी आपकी होती हुई, डिलेड मैरिज। सो अगर आप अभी बहुत यंग हो, लाइक अपने 20s में हो, तो आप समझ लीजिए कि ईयरली 30s में ही आपकी मैरिज होगी। और अगर आप 30s या उससे भी ऊपर हो तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल का वक्त अभी भी देना पड़ेगा शादी होने के लिए। सो चाहे जो भी आपकी एज हो, अगर आप बहुत यंग हो तो आप 7-8 साल पकड़ लीजिए, लेकिन अगर आपकी एज बढ़ रही है तो एटलीस्ट 4 साल तो आपको डेफिनेटली लगेंगे शादी होने में। उससे पहले आपके लाइफ में योग बनता हुआ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह चेक करते हैं। रिफ्लेक्शन, ओके। सो देखिए, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों डिफरेंट तो बहुत हो गए, लाइक एक दूसरे से, जैसा मैंने पहले ही बताया। बट कहीं ना कहीं बहुत बार आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट भी करोगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके अंदर होंगी वो आपको उनके अंदर भी नज़र आएगी एक टाइम बाद। ठीक है, तो इस तरीके की मुझे दिख रही है कि आप दोनों का जो मेन कनेक्शन का जो फाउंडेशन है वो ट्रस्ट एंड फेथ में ही रहेगा। उसमें कोई और फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, जैसा कि पैसा, ठीक है, अट्रैक्शन, लस्ट, डिज़ायर्स, इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन को नहीं निभाएगी या नहीं आगे बढ़ाएगी। जो आगे बढ़ाएगा वो होगा फेथ और विश्वास एक दूसरे के प्रति। तो आप दोनों के रिश्ते में विश्वास सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, जो आप दोनों के रिश्ते को सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो और भी कांच वगैरह। सो आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। सो इस पर्सन की लव लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो आपको हमेशा अपने पास देखना चाहेंगे। ठीक है, वो जब जब आपके पास रहेंगे वो खुश रहेंगे, आप नोटिस करोगे। लेकिन जब जब आपसे दूर रहेंगे या आप लोग चैट करोगे, कॉल करोगे, आपको फील नहीं होगा कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है या इंटरेस्टेड है। लेकिन जब आप उनके सामने जाओगे, जब आपको वो फेस टू फेस देखेंगे, तो वो अलग ही लेवल के खुश हो जाएंगे। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी लव लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो हमेशा चाहेंगे कि आप फिजिकल फॉर्म में उनके पास अवेलेबल रहो। ठीक है, वो बार बार आपको देखें। अगर वो बात भी कर रहे हैं आपसे तो वो बात टेक्स्ट कॉल में ना हो, बल्कि मिल के बात हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपके प्रेजेंस के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे। ओके, सो कुछ और भी कैरेक्टर्स चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे है स्टार। तो ये पर्सन बहुत फेमस हो सकते हैं। ठीक है, या आप दोनों ही बहुत फेमस हो सकते हो, आप दोनों स्टार सीड भी हो सकते हो। ठीक है, इस पर्सन को स्टार ग्लेजिंग करना बहुत पसंद है। रात का टाइम इनका फेवरेट टाइम है। इनको आसमान देखना बहुत पसंद है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड व्हाट इज़ दिस, नॉट गेटिंग इट एक्चुअली। अगर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये क्या सिंबल है, ये मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ दिस, I don't know. Okay,
देन वी हैव दिस मग। तो ये पर्सन एक कॉफ़ी लवर हो सकते हैं, कॉफ़ी अलग अलग तरीके की कॉफ़ी खाना इनको पसंद हो सकता है, टी लवर हो सकते हैं, मग्स का कलेक्शन करना या अच्छे अच्छे कप्स मग्स को कलेक्ट करना इनका बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। एंड प्रोटीन शेक वगैरह, शेक्स पीना, जूसेस पीना, ओके, स्मूदीज़ पीना इनको बहुत पसंद है। तो इनको पानी पीना भी बहुत पसंद है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा मास्कुलिन, फायरी एंड पावरफुल होंगे, ठीक है। अगर ये फीमेल भी होगी तो आपको नज़र आएगा कि ये बहुत फेमिनिन या फ्रेजाइल तरीके से एक्ट नहीं करती है, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इंडिपेंडेंट है हर एक तरीके से, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस पर्सन की, ठीक है। एंड ये पर्सन दूसरे कंट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट दिस पर्सन इज़ टोटली एडवेंचरस। इस पर्सन को लाइफ में रिस्क लेना, एडवेंचर करना बहुत पसंद है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। घूमने जाना, ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद है। एंड ये पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, फुटबॉलर हो सकते हैं, या इनको स्पोर्ट्स का शौक़ हो सकता है, बहुत गेम्स वगैरह खेलते हो, या किसी न किसी तरीके से स्पोर्ट्स में या फिटनेस में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इनकी जो एज हो सकती है जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम के लिए मिलो वो हो सकता है 15, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 48, 42, 41, ये कुछ एजेस हैं, ठीक है। वी जनरल रीडिंग है बट स्टिल अब कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। Okay, all right. So we have W, we have A, we have N, we have M, we have E, we have a G, we have P, we have Z, we have a C, we have U, we have X, we have S, we have Z, we have M, we have S, and we have D. ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जिस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, सर नेम का फर्स्ट लेटर, निक नेम का फर्स्ट लेटर, या ये लेटर कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आप लोग भूल जाओगे तो, ठीक है। ये कुछ लेटर्स हैं। सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी आपकी शादी, टाइमिंग वगैरह सब चेक करेंगे। सो एक डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स चेक कौन होने वाले हैं आपके जीवन साथी, किससे होगी आपकी शादी। लेट्स चेक। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप लोग एक्साइटेड हो प्रेडिक्शन के लिए, रीडिंग के लिए। लेट्स सी। Okay, we have the Hierophant. Oh my God, guys, you're going to marry a god or goddess. King of Swords. Okay, cool. We have Six of Coins. Wow, wow, wow. Oh my God, we have Eight of Cups. And we have the Wheel of Fortune. मतलब आपकी लॉटरी लगने वाली है ग्रुप नंबर 2. Oh my God. Oh my God. Can you see this? Okay. तो देख लेते हैं आपकी शादी किसके साथ होगी। सबसे पहली चीज़ विद द हेरोफेंट, ये कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल। सो ये पर्सन किसी तरीके के ऐसे फील्ड में है जहाँ पे दे वर्क एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज
गुरु और टीचर और प्रिंसिपल और इस तरीके की चीज़ें, दे हैव सम पावर, दे हैव सम अथॉरिटी, दे आर टोटली सक्सेसफुल एंड दे हैव अ वाइब, दे हैव अ पर्सनैलिटी, लाइक अलग ही सुंदरता है इस इंसान के अंदर, अलग ही चमक है इस इंसान के अंदर। जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ चारों तरफ आ जाती है, चारों तरफ लाइट आ जाता है, अबंडेंस आ जाता है। अपीयरेंस से भी बहुत खूबसूरत, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी आँखें, लंबे बाल अगर फीमेल है तो, अगर मेल है तो भी मुझे इनके लॉन्ग हेयर्स दिख रहे हैं। टोटली वेल ग्रूम्ड, लव टू वेयर एक्सेसरीज, ज्वेलरीज वगैरह बहुत वेयर करते हैं। फंकी लुक कभी कभी रखते हैं, कभी कभी बहुत सीरियस सोबर लुक रखते हैं। तो ये पर्सन एक मॉडर्न एंड एक ट्रेडिशनल का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत सक्सेसफुल, अचीवमेंट से भरे हुए फेमस इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए, एटलीस्ट 80% लोगों के लिए तो जिस जगह में भी काम करते हैं वहाँ पे फेमस तो है ही है, गारंटीड, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो दिल में है वो मुंह पे है, ठीक है। एंड वो एकदम कट थ्रोट, सीधा, लाइफ में बहुत क्लियर है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत एक्सीडेंटली मिलोगे, ठीक है। 50% के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि वर्क प्लेस में आप मिलोगे इस इंसान ने। 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू मिलोगे, तो फिज़िकल फॉर्म में ही मिलते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक कोई काम से रिलेटेड बात कर रहे हो या कोई ज़रूरी चीज़ के लिए बात कर रहे हो, एंड बात करने के थ्रू ही आप इनसे मिलोगे। कम्युनिकेशन होगी आपकी फ़र्स्ट टाइम में ही, एंड वो भी किसी टॉपिक को लेकर या काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, एंड आप टोटली अनएक्सपेक्टेड रहोगे। आप इस पर्सन को एक्सीडेंटली मिलोगे। लाइक जब फर्स्ट टाइम आप लोग मिलोगे भी ना, तब आपके दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि इस इंसान के साथ आपका कोई रिश्ता बन सकता है या फिर यही आपके जीवन साथी होने वाले हैं आने वाले वक्त पर, ठीक है। तो आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे अपने लव लाइफ में, या फिर आप शादी का सेटल होने के बारे में सोच रहे होगे, लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे। आपके दिमाग में लव शादी रहेगी ही नहीं जब आप इस इंसान से मिलोगे। लेकिन ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, ये आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे। आते ही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा गाइड करेंगे कि आपको सही पाथ में कैसे चलना है। आपको आपके लाइफ के दुखों से, स्ट्रगल से निकाल कर खुशियाँ देंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेंगे लाइफ में अचीव करने के लिए, लाइफ में खुशियाँ देने के लिए। आपके भी मुझे यहाँ पर पूरी लव मैरिज वाइब्स ही दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जो सच है वो सच है। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप के लिए मैं लव मैरिज बोल दूँ, एक ग्रुप के लिए अरेंज मैरिज, नो। आप में से बहुत लोग जजमेंटल हो जाते हो, आप लोग टैरो वगैरह सीखे भी नहीं हो, स्टिल देन यू पीपल गेट जजमेंटल इन द कमेंट सेक्शन, विच इज़ एब्सोल्युटली बेसलेस। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो चैनल होता है, जो सच में दिखता है, वही हम बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 2 मुझे यहाँ पर आपका भी लव मैरिज ही नज़र आ रहा है, ठीक है। लव कम अरेंज बेसिकली। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके प्रोवाइडर बनेंगे। इनके साथ जब आप डेटिंग स्टार्ट करोगे ऑफिशियली, तो ये इंसान अपनी खुशियों से ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे। फाइनेंशियली भी ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियस के मामले में भी ये पर्सन आपको मदद करेंगे लाइफ में अचीव करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये चीज़ है। एंड ये एक फेटेड कनेक्शन है, डेस्टिन्ड लव है। लाइक ये इंसान आपके किस्मत में ऑलरेडी, जब आपने जन्म लिया है तभी से ये इंसान आपके हो चुके हैं, आप उनके हो चुके हो। ये एक डेस्टिन्ड लव है, डेस्टिन्ड मैरिज है। ये पर्सन आपको एक्सीडेंटली तो मिलेंगे, लेकिन ये सब कुछ भगवान की कृपा होगी, ये सब भाग्य का खेल होगा कि आप दोनों इसी तरीके से मिलोगे। धीरे धीरे दोस्ती, दोस्ती से प्यार, प्यार से संबंध, संबंध से शादी, एंड फिर लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। बट आप दोनों एक दूसरे के हैप्पीनेस होगे, ठीक है। देखिए, ये हर एक रिलेशनशिप में, हर एक शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन आप दोनों की हैप्पीनेस की वजह आप दोनों होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप उनको देखने से ही खुश हो जाओगे, वो आपको देखने से ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंसान आपके फ्रेंड, गाइड, लवर, मदर, सिस्टर, फादर, सबकी क्वालिटीज़ इस इंसान के अंदर होगी। ये आपको टाइम टाइम पर हर एक वाइब देते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम चेक कर लेते हैं, और भी कार्ड्स हम देखते हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक। ओके,
एंड जब आप इनसे मिलोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, आप हो सकता है उसी वक्त मूव ऑन कर रहे हो एंड आपका लव में से विश्वास उठ गया है, या फोकस नहीं, आप नहीं चाह रहे हो कि अब आप अभी किसी को डेट करो, आप सिंगल रहना चाह रहे हो या अकेले ही आप खुश हो। इस तरीके की एनर्जी में इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट मीटिंग ऐसा हो कि आप उनसे हेल्प मांगने जाओ किसी न किसी चीज़ के लिए, या वो आपसे हेल्प मांगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके लेट्स सी, वी हैव इन यांग नंबर 22। ओ माय गॉड गाइस, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो गए। ठीक है, लाइक मतलब एक परफेक्शन, जो खालीपन आपके अंदर है वो उस चीज़ को पूरा करेंगे, जो खालीपन उनके अंदर है आप उस चीज़ को पूरा कर दोगे। जो चीज़ मिसिंग है ना, वो चीज़ आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में कंप्लीट कर दोगे, कंप्लीशन लाओगे। सो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ज़रूर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हो तो वो बहुत ज़्यादा मिरेकल्स पे, डेस्टिनी पे बिलीव करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके लिए आपको ऐसा फील होता है कि नहीं जैसा मैं काम करूँगा करूँगी मुझे वैसा फल मिलेगा, बट उस इंसान के लिए ऐसी उनकी बिलीफ सिस्टम होगी कि भाग्य में लिखा रहेगा तो ही होगा, चाहे हम कुछ करें ना करें। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस इस तरीके की मुझे दिख रही है डिफरेंसेस होगी। बट मुझे लग रहा है ये जो डिफरेंसेस हैं ये आप दोनों को अलग नहीं करेगी या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी, बल्कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये आप दोनों को और भी क्लोज लाकर बांधेगी, बिकॉज वो डिफरेंसेस आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में वो चीज़ नीडेड है। ठीक है, तो आपके लाइफ में कुछ कमियां हैं जो वो पूरा करेंगे एंड उनके लाइफ में कुछ कमियां हैं जो आप पूरा करोगे। एंड इससे यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है विच इज़ एब्सोल्युटली डिवाइन नंबर एंड एब्सोल्युटली ऑल अबाउट लव। तो डेफिनेटली बहुत बहुत इंटेंस वाला प्यार आप दोनों के बीच में रहेगा। लाइक आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोचोगे ही नहीं, चाहे कितने खूबसूरत, उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल आपके नज़रों में आ जाए, उनके लाइफ में आ जाए, बट आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोचोगे ही नहीं, ना मन भी करेगा। आप दोनों बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहोगे, एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहोगे, लॉयल रहोगे, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी सिचुएशंस आए। आप दोनों हमेशा अकेले भी कहीं चले जाओगे तब भी दिमाग में, दिल में उस इंसान को लेकर जाओगे एंड वो भी आपको लेकर जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। सो यहाँ पर डाउट, इनसिक्योरिटीज़ आपके मैरिज में लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 14। तो येस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से फील करोगे, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखोगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल पहले दिन ही एक दूसरे को पहचान लेगा एंड क्लोज आप दोनों फर्स्ट डे से ही आ जाओगे। हालांकि उस चीज़ को रियलाइज़ करने में आप दोनों को वक्त लगेगा, उस फीलिंग को रियलाइज़ करने में, बट फर्स्ट मीटिंग में ही कहीं ना कहीं आपके दिल को भी उनके दिल को भी पता चल जाएगा कि येस द सर्च इज़ ओवर नाउ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, वी हैव दिस पिक्चर, सेक्सुअल यूनियन। ओ माय गॉड। सो मुझे लग रहा है कि ये अलग ही लेवल का एक बॉन्ड है। ये पर्सन आपके सोलमेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लाइक जो यूनियन होगा वो बहुत अबंडेंस लेकर आएगा आप दोनों के दिल में, एक सेटिस्फैक्शन, एक परिपूर्णता, एक कंप्लीटनेस लेकर आएगा। और आप दोनों पूरे तरीके से पागल होगे एक दूसरे के लिए, पैशनेट होगे, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, किसी सेक्सुअल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। लाइक आप दोनों के मन में हमेशा एक जुनून भरा रहेगा एक दूसरे के पाने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। आप लोग बहुत क्लिंगी रहोगे एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो मीठी योशरीन वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। जो लोग शीन-चैन देखते हैं उनको पता होगा मैं कौन से कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप दोनों का कपल भी कुछ ऐसा ही होगा, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे और दूर दूर रहोगे तो रोना आएगा, मिस करोगे बहुत, और मतलब हालत बहुत ख़राब हो जाएगी आप दोनों की। तो शादी के बाद ना आप दोनों जो भी करोगे साथ ही करोगे, बिल्कुल अकेले नहीं। फॉर एग्जांपल अगर उनको काम से बाहर जाना होगा आप भी उनके साथ चले जाओगे, या आपको कहीं बाहर जाना होगा वो ट्राई करेंगे कि वो आपके साथ ही जाए, आपको अकेला ना छोड़े या किसी और के साथ ना छोड़े, ऐसी एनर्जी है। तो चांसेस रहेंगे गाइस कि शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे को पर्सनल स्पेस ना दो। यू आर माई स्पार्क इन डार्क। तो देखिए ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे एंड कहीं ना कहीं उनको हमेशा पता रहेगा कि आप उनकी खुशियां हैं, आप उनकी ज़िंदगी के रोशनी हो और आपने उनको हर एक पल मदद करा है, गाइड करा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम आपके लाइफ पार्टनर आपके प्रति बहुत ग्रेटफुल रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास होगा कि उन्हें सिर्फ एक जीवन साथी नहीं मिला है, जीवन साथी के रूप में हर एक कैरेक्टर मिला है।
दोस्त का, फैमिली का, पेरेंट्स का, अच्छे गाइड का, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे बहुत इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है। ये आपको एज अ गुरु भी देखेंगे, ठीक है। आपको वर्शिप करेंगे, लिटरली दिल से रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप भी उनको उतना ही प्यार, उतना ही इज्जत, उतना ही डिवोशन, लॉयल्टी दोगे जो हो सकता है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें मानव जीवन में वो चीज़ मिल सकती है। तो जब उन्हें आपसे ये सारी इज्जत, आपसे प्यार, आपसे इज्जत, आपसे केयर, आपसे लव, आपसे टाइम सब मिलने लगेगा ना, तो अगर आप उन्हें 80% प्यार दोगे ना, तो आपको 200% का रेस्पेक्ट, प्यार देंगे। ये पर्सन ऐसे हैं, ये पर्सन लेने वालों में से नहीं है, आपके लाइफ पार्टनर देने वालों में से है। ये पर्सन सोशल वर्कर भी होंगे, ठीक है। लोगों के लिए पहले करते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होगी। तो सोच लीजिए फिर जब आप उन्हें प्यार करोगे तो वो फिर आपके लिए कितना कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत लकी हो, ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ पर भी आया है ये पर्सन को मग्स में पीने का, टी लवर, कॉफ़ी लवर हो सकते हैं डेफिनेटली, ओके। एंड चांसेस हैं कि ये पर्सन बहुत क्राफ्ट्स वगैरह भी करते हो, लाइक बॉटल्स में पेंटिंग्स वगैरह करना, मग्स में पेंटिंग्स वगैरह करना। ये वाला यहाँ पर पता नहीं क्या है, ये समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आए तो बताना कमेंट सेक्शन में। और ये पर्सन हाईली एजुकेटेड, जैसे मैंने बताया, और अगर ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी है तो भी इनके पास संसार भर का ज्ञान है, ठीक है। और इनका जो गर्भ संस्कार है वो बहुत अच्छे से हुआ होगा, जिसकी वजह से बर्थ लेने के बाद ही ऑटोमेटिकली इनके अंदर बहुत सारा ज्ञान अपने आप भरा हुआ है, जिसे इनको पढ़ने की या प्राप्त करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इनबिल्ट है इनके अंदर वो ज्ञान, ठीक है। एनिमल लवर हो सकते हैं ये पर्सन, बहुत फ्री स्पिरिटेड मुझे दिख रहे हैं, बहुत यूथफुल नज़र आ रहे हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, लेकिन उसके बाद जीवन को जीना भी जानते हैं, मस्ती करना भी जानते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। तो कंप्लीट पैकेज आपको ये पर्सन देंगे, ठीक है। आप दोनों का स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत ज़्यादा होगा, आप दोनों के बीच में ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी या ज़्यादा लस्ट नहीं रहेगा, बल्कि बहुत स्पिरिचुअल टेलीपैथिक कनेक्शन, दिल से दिल का रिश्ता होगा, जिसे आप दोनों बहुत अच्छे से फील कर पाओगे, ठीक है। एंड एक आशीर्वाद होगा ईश्वर की तरफ से ये लाइफ पार्टनर आपके लिए। एंड ये पर्सन इंडियन ही होंगे, मुझे मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इंडियन ही होंगे। एंड बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक भी होंगे, ठीक है। अपने कंट्री से बहुत प्यार करते होंगे, अपने कल्चर, अपने रिलीजन से बहुत प्यार करते होंगे, ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है, ओके। सो कुछ एजेस बता देती हूँ। जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम के लिए मिलोगे तो इनकी एज जो पॉसिबल है वो है 20, 19, 21, 22, 28, 30, 12। आई डोंट नो 12 क्यों आया, हो सकता है बचपन में भी मिल जाओ, लेकिन 12 बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, एकदम माइनॉरिटी के लिए। देन वी हैव 31, 35, 38, 40, 56। इतने ही एजेस दिख रहे हैं जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम के लिए मिलोगे, ठीक है। और कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। Okay, all right. So we have U, we have L, we have C, we have M, we have X, we have R, we have T, we have G, we have H, we have P, we have Y, we have W, we have N, we have W again, we have Y, we have O. तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर, निक नेम के फर्स्ट लेटर, सर नेम के फर्स्ट लेटर या कोई भी लेटर ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें से आप देख सकते हो। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो नो नीड टू वरी, ओके। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।